अभी हम लोग 2 पॉइंट पर बात करेंगे। पहली बात है ये कि 21 नए सैनिक स्कूल में जो एडमिशन होने वाला है उसके लिए ई काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है। और सेकंड चीज़ है फ़ीस के बारे में, क्योंकि इन स्कूल्स की फ़ी कितनी होगी ये अभी भी कहीं से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके लिए अभी तक नहीं है। एक स्कूल के बारे में पता चला है, क्या सोर्स है उसका वो भी हम सारी चीज़ बतलाएंगे आपको। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक मोटा मोटी अंदाज़ लगा सकते हैं कि दूसरे स्टेट्स में जो सैनिक स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस कितनी होगी। तो पहले हम लोग बात करते हैं ई काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इतनी देरी क्यों हो रही है। इसके पहले कि हम अपनी बात बोलें, एक हम बैकग्राउंड में एक बात बोलना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें मुझे पता चलती हैं लेकिन, और वो बातें बाद में सही भी हो जाती हैं, लेकिन हम उसको तुरंत बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ उस समय प्रूफ नहीं रहता है। और पब्लिकली इस तरह से बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना तो पड़ता ही है, तो हम नहीं बोल पाते हैं। ये भी जो बात हम आप लोगों को बताएंगे ये भी ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में है, लेकिन इसको बोलना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है इसलिए क्योंकि जब ई काउंसलिंग की बात अभी आती है तो एक पेरेंट्स के मन में ना एक जनरल कंसेप्शन हो रहा है, एक डर हो रहा है कि ये ई काउंसलिंग कभी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या बस इसी तरह से जल्दीबाजी में न्यूज़ दे दिया गया लेकिन तैयारी पूरी हो नहीं पाई, सो हो सकता है कि इस साल काउंसलिंग ई काउंसलिंग हो ही नहीं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है इस से रिलेटेड वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखते हैं कि क्या निकल कर आता है इससे। जो भी इन्फॉर्मेशन है ये 2 तरह से मुझे पता चला। एक तो जो खुद भी 1-2 जगह कहीं बातचीत हो सकी, 1-2 जगह नहीं कुछ ज़्यादा जगह जहाँ बातचीत हो सकी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से उससे, और कुछ पेरेंट्स भी हैं जैसे हमारे स्टेट बिहार के हो गए, गुड़गांव साइड के हैं, उत्तराखंड के हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, कर्नाटका के भी हैं, 1-2 स्टेट और है। तो ये लगभग 7-8 स्टेट्स के गार्जियन से मेरी बातचीत होती रहती है। तो ये भी क्या है ना कि इन लोगों ने भी स्कूल को डायरेक्ट अप्रोच किया था, ठीक है, तो उससे भी कुछ बात निकल कर आई है। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग अभी बात करते हैं कि क्या होने वाला है इस ई काउंसलिंग के बारे में। गार्जियंस क्या हैं, एक चीज़ आपको बतला रहे हैं, चाहे आप भी उन पेरेंट्स में हो सकते हैं। गार्जियंस क्या है ना, वो सीधे स्कूल जो अभी नए सैनिक स्कूल जिनको अप्रूव किया गया है वो वहीं अप्रोच कर रहे हैं एडमिशन के लिए। इसके पीछे जो उनकी सोच है या हो सकती है, जो सोच हो सकती है वो गलत भी नहीं है। उनका सोचना क्या है कि ये जो 40% वाला सीट है जो NTA स्कोर वाले जाएंगे, तो उसको छोड़कर वो जो 60% वाला रास्ता है, 60% सीट वाला रास्ता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी इस स्कूल में, वो जाएंगे, वो उस रास्ते को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो एक तरह से गलत भी नहीं है और थोड़ा सा फिजिबल भी लगता है ये, क्योंकि उधर 40% सीट है, इधर 60% सीट है, 1.5 गुना हो गया। और दूसरी बात क्या है कि अभी जो हम कहेंगे उसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, उधर सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है ना, कहीं भी कुछ भी है ऑनलाइन है, किसी से आपको फेस टू फेस बात नहीं होगी। इधर 60% वाले रूट में क्या है कि आप स्कूल को अप्रोच करते हैं, वहाँ प्रिंसिपल से बातचीत होती है डायरेक्ट। तो एक आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक ना थोड़ा सा होप बनता है कि थोड़ा सा यदि कहीं कुछ प्लस माइनस यदि कुछ होने वाला है, होगा कि नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन गार्जियन को एक होप जगता है कि यदि कुछ है, सामने में बातचीत हो रही है, सब कुछ पता चलेगा, सीट भी 60% है, यदि कुछ होप है तो इधर से ज़्यादा होप दिखता है, तो वो गार्जियन उधर से अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दोनों तरह के गार्जियंस हैं, पेरेंट्स जो हैं या गार्जियंस जो भी हैं वो दोनों तरह के हैं। वो पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे इंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रखा है, और वो पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम सैनिक स्कूल का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, ठीक है ना, वो भी चाहते हैं कि इस बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो जाए। तो इसमें जो टेस्ट होगा इस टेस्ट के थ्रू वो चले जाएंगे। NTA स्कोर वाले पेरेंट्स, वो पेरेंट्स कुछ ज़्यादा हैं जिनको वो क्वालिफाइड तो हैं लेकिन नंबर्स थोड़े कम हैं उनको लगता है कि यदि ऑनलाइन प्रोसेस में जाएगा तो हो सकता है कि इसको सीट अलॉट नहीं हो, तो वो लोग इस रास्ते से अप्रोच कर रहे हैं। जिसको थोड़े कम नंबर हैं, 180, 186 या इससे भी कुछ नीचे हैं, ये लोग उस रास्ते को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये वहाँ जाते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो उस बेसिस पे और जो हमारी जो कुछ जगह बातचीत हो पाई उसके बेसिस पे आप लोग को हम बतलाते हैं। ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। सैनिक स्कूल में, इन सैनिक स्कूलों में जो सीट्स भरी जाएंगी वो सीट्स होंगी 2 तरह से भरी जाएंगी। एक 40% कैटेगरी है और एक 60% कैटेगरी है। 40% ये मिनिमम, दोनों फिक्स नहीं है, 40% मिनिमम है, मिनिमम 40% NTA स्कोर वाले होंगे, और मैक्सिमम 60% जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो यदि क्वालिफाई करेंगे, एक एग्ज़ाम उनके लिए अलग होगा, यदि वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो मैक्सिमम 60% जा सकते हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि ये दोनों में से कौन अपने लेवल को तोड़ सकता है, मतलब 40% वाला निकल के ऊपर जा सकता है, या जो मैक्सिमम 60% है वो 60% से नीचे भी हो सकता है। तो एक चीज़ ज़रा थोड़ा डाटा पर ध्यान दीजिए आप लोग।
तकरीबन 65,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है। इसमें यदि 3,000 बच्चे चले भी गए पुराने वाले सैनिक स्कूल में, तो 62,000 बच्चे बचे हुए हैं जो क्वालिफाइड हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है, माना भी नहीं जा सकता है कि सारे के सारे बच्चे ये जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं इसमें अप्लाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसका यदि आधा का आधा भी कर दिया जाए, 62,000 जो इसका आधा कर दिया जाए, तो 31 हो गया आधा करने पर 15,500, मतलब रफली एक 15,000 आप फिगर ले लीजिए। आधा का आधा करने के बाद भी 15,000 क्वालिफाइड स्टूडेंट बचेंगे। ये अप्लाई कितने सीट पे करेंगे? 40% सीट पर। अब ये 40% सीट कितना होगा? तो एक स्कूल से जो मुझे पता चल सका है, उस स्कूल में सीट्स हैं 50, और यही लगभग सब में रहने वाला भी हुआ है। क्योंकि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी 100 नए सैनिक स्कूल के बारे में, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें लिखा था कि तकरीबन इस 100 नए सैनिक स्कूल में 5,000 सीट्स होंगी। तो रफली क्या, वही 50 सीट पर स्कूल आ ही रहा है। तो इस हिसाब से इस 21 सैनिक स्कूल में 1,050 सीट्स होंगी। यदि आप इसका 40% निकालेंगे तो 400 हो गया और 20 हो गया, मतलब 420 सीट्स होंगी। इस 420 सीट्स पे ऑलमोस्ट 15,000 एप्लीकेशन आएगा, ठीक है ना। यदि जो क्वालिफाइड हैं आधा का आधा भी कर दिया जाए तो ये कम भी हो सकता है। यदि आप इसको 10,000 भी कर दें और कम करके, फिर भी 10,000 एप्लीकेशन जाएंगे सिर्फ 420 सीट्स के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ना थोड़ा सा लोगों को लगता है कि एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मार्क्स ज़्यादा भी आए, ज़्यादा मार्क्स वाले को भी एडमिशन नहीं हो पाया है, तो वो लोग जो हैं सो इस रूट को अप्लाई कर रहे हैं। खैर, तो 40% सीट्स, तो ये अब हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि वो 40% सीट्स जो है सो फिल नहीं होंगी। वो तो फिल होंगी ही होंगी। वो 40% रहेगा, कम से कम उतना तो फिल हो ही जाएगा वो। अब बात आती है इस 60% जो स्कूल कैंडिडेट्स जाएंगे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि इस 60% जो सीट्स हैं, वैसे स्कूल वाले सीट्स छोड़ेंगे क्यों, ये तो आप हम समझ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम तो लेगा सैनिक स्कूल सोसाइटी ही, उसी के गाइडलाइंस के अंदर में ये भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन यदि कुछ सीट्स घटेंगी या कोई कहते हैं कि इस 40% और 60% में यदि कोई कोटा फिल नहीं हो पाता है, तो 60% कोटा वाले को ही फिल नहीं होने के चांसेस हैं। 40% वाले को कोई टेंशन नहीं है, वो तो भरेगा ही भरेगा। तो अब है क्या कि यदि 40% वाले को पहले एडमिशन ले लिया जाए और ये 60% भरे ही ना, तब दिक्कत हो जाएगी। तो एक सोच जो निकल कर आ रही है, अभी हम इसको सोच ही कहेंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझने के लिए समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा अभी हम पब्लिकली नहीं बोलेंगे। तो एक सोच जो बन के आ रही है वो ये है कि पहले वो जो 60% सीट्स जो स्कूल से भरी जानी है, पहले वो भरी जाएंगी। और इस प्रोसेस में स्कूल वाले लगे भी हुए हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है ये प्रोसेस चल रहा है कि उस 60% सीट को पहले भरी जाएंगी और देखा जाएगा कि 60% सीट्स पूरी फुल हो जाती हैं या इसमें कुछ घट जाता है। यदि 60% सीट्स पूरी नहीं हो पाती हैं, किसी में जो बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो एग्ज़ाम होगा उसको पूरा पास नहीं कर पाए, हो सकता है कि 50% ही सीट्स भरे। तो जब ये फिक्स हो जाएगा कि स्कूल से कितनी सीट्स भरनी है 60% में, वो 60% हो, 50% हो, 55% हो, तब ये क्लियर डाटा मिल जाएगा कि अब एनटीए वाले के पास कितनी सीट्स हैं जिनसे इसको भरना है। तो कहने का मतलब कि ये जो सोच है, और इस सोच में काफ़ी दम भी है। कुछ स्कूल अथॉरिटी से जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है, वो कहते नहीं, आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि नाम न छापने की शर्त पर बतलाया, तो वही कंडीशन कुछ यहाँ भी है, ठीक है ना, कि पूरा अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करने के लिए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो यही है कि पहले तो वो सीट्स ही भरी जाएंगी, वो स्कूल वाले जो हैं सो अपनी सीट्स भरेंगे, देखते हैं कि उसमें कहाँ तक भर पाती है। उसके बाद जो सीट्स बचेंगी वही एनटीए स्कोर वाले उसको जाके भरेंगे। तो जब तक ये सीट्स क्लियर नहीं हो जाती हैं कि ये 60% सीट हटाने के बाद या इसमें जितनी भर्ती हैं इसको भरने के बाद कितनी सीट्स बच रही हैं, वो बचे हुए सीट्स जब तक क्लियर नहीं होगा उनका नंबर, तब तक एनटीए वालों के लिए मुझे लगता है, या फिर ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है काउंसलिंग के लिए, ये अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचें कि ये स्टार्ट नहीं होगा। अब तक ऐसा 1% भी इसका चांस नहीं है कि इस साल ई काउंसलिंग नहीं होगी। यदि यहाँ तक हुआ है तो आप लोग ऑलमोस्ट ये एश्योर रहें कि ई काउंसलिंग होगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यदि ये न्यूज़ सही है या जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी बात निकल कर आ रही है, यदि इसको सही माना जाए तो देख लेते हैं कि पहले स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कितनी सीट्स भरती हैं। बाकी जो सीट्स बचेंगी या जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा उसी दिन एनटीए स्कोर वाले के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, मतलब रजिस्ट्रेशन जो है काउंसलिंग के लिए, वो स्टार्ट हो जाएगा। ये थी पहली बात। दूसरी बात आ रही है फ़ी के लिए।
तो यहाँ हमारे बिहार स्टेट में समस्तीपुर में जिस स्कूल को एफिलिएशन मिला है, जिस स्कूल को अप्रूव किया गया है, उसी से रिलेटेड हमारे एक प्रीवियस वीडियो पर ना एक कमेंट आया था। उस कमेंट का जो चैनल का जो नाम था, वो नाम भी उसी स्कूल के नाम पर ही था, और उसमें लिखा हुआ था कि यदि इस स्कूल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मेल पे ही कहा कि यदि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो काफ़ी यूज़फुल होगा। यदि कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा फ़ी के बारे में बताइए, और यदि कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल किया उन्होंने, इसके लिए उनका थैंक यू। और काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई उनसे। जो बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप इस स्कूल से कैसे रिलेटेड हैं, तो उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनके जो फादर हैं वो उस स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ हैं और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो यदि इस मेल को और जो भी जिनसे मेरी बातचीत हुई वो थोड़ा सा हल्का सा उसका स्क्रीनशॉट ना इसकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लेंगे उसको आप। तो यदि इसको विश्वास किया जाए तो उनके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मिला वो ये है कि जो फ़ी होगी वो होगी 90,230 पर एनम, 90,230 रुपया। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ बता देते हैं कि इन्होंने सीट्स के बारे में बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स इस स्कूल में हैं, जिसमें 30 सीट्स उसी स्कूल के कैंडिडेट से भरी जाएंगी मैक्सिमम, और 20 सीट पे NTA स्कोर वाले जाएंगे मिनिमम। तो ये हो गया 90,230 रुपया पर एनम, ये चार्ज है। इस चार्ज में मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या इंक्लूसिव है या ऑल इंक्लूसिव है, तो उनका कहना है कि इसमें फूडिंग, लॉजिंग और ट्यूशन फ़ी, बस 3 ही का चार्ज है। ये कहने का मतलब हॉस्टल चार्ज है, खाने का चार्ज और जो ट्यूशन फ़ी है उसका ये एनुअल चार्ज होगा 90,230 रुपया। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म है और जो ड्रेसेस, दूसरी ड्रेसेस होंगी और बुक्स, इन सबों का जो चार्ज होगा वो अलग से होगा, वो इस 90,230 में इंक्लूसिव नहीं है। तो ये एक फ़ी के बारे में, एक स्कूल के बारे में पता चला है जो यहाँ बिहार के समस्तीपुर में है। ये 90,230 रुपया है, और बुक्स और यूनिफॉर्म्स की जो यूनिफॉर्म्स के जो या दूसरे जो ड्रेसेज हैं उसके जो चार्ज हैं सो अलग होंगे। ये चूँकि ये बिहार की बात है, दूसरे स्टेट्स में ये वैरी कर सकता है, हर एक जगह के खर्चे एक जैसे नहीं हैं। तो आप इसके बेसिस पे एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब यहाँ बिहार स्टेट में इतना 90,000 के आसपास लिया जा रहा है, तो दूसरे स्टेट्स में थोड़ा सा बढ़ा के इंक्रीज़ करके जो भी हो इसी के राउंड अबाउट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लिया जा सकता है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आपके लिए।